आज हमारा नाइन्थ के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का चैप्टर टॉपिक नंबर 1 है कि हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एटम। एटम के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एटम्स जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एक एलिमेंट के जो शो अप करता है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एटम जो है वो किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो शो अप करता है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एटम जो है वो हम कह सकते हैं कि एटम एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और मैटर। ठीक है, एटम जो है वो किसी भी मैटर या एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसी एलिमेंट या उसी एटम के प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ठीक है, अगर हम एटम की ओरिजिन की बात करें तो इधर हमारे पास डिफरेंस, बल्कि इससे पहले वर्ड एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है एटोमस। एटोमस के उसके मीनिंग है इनडिविजिबल। ठीक है, अगर ओरिजिन ऑफ एटम की बात करें तो इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले एक थ्योरीज जो है वो जॉन डाल्टन ने पेश किए थे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन के थ्योरी के मुताबिक मैटर जो है वो कंसिस्ट ऑफ होते हैं स्मॉल पार्टिकल से उनको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, और एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है। एटम जो है वो इनडिविजिबल है अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। ठीक है, तो इस थ्योरी को अच्छा खासा उस टाइम पसीरा ही मिला था, लेकिन बाद में जब न्यू साइंटिस्ट आए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने इस थ्योरी को यानी जॉन डाल्टन की थ्योरी को रिजेक्ट किया। वो साइंटिस्ट हमारे पास गोल्ड स्मिथ था, जॉन जे थॉमसन था, रदरफोर्ड था एंड सबसे बढ़कर नील बोयर था। नील बोयर जैसे साइंटिस्टों ने जॉन डाल्टन की इस थ्योरी को रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने ये प्रूव किया था, दे प्रूव दैट एटम कैन बी डिवाइड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नील बोयर के थ्योरी के मुताबिक एटम को हम जो है वो तोड़ सकते हैं। एटम एज डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जॉन डाल्टन की थ्योरी के मुताबिक हमारे पास एटम जो है वो अगरचा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर के, इस बात में कोई शुबा नहीं है कि मैटर जो है वो बनाए एटम से, लेकिन एटम जो है वो इनडिविजिबल नहीं है बल्कि वो डिविजिबल है। उसको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ के उसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एक एटम जो है उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो एटम के अंदर जो है वाले सर्कल को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है, जबकि दूसरा जो लेयर है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं। ऑर्बिट और शेल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो कि वो सर्कल कर रहे होते हैं न्यूक्लियस को, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड तीसरा न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास न्यूट्रल है। अगर एग्जांपल ऑफ मैटर एटम की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन एक एटम है, गोल्ड एक एटम है, कॉपर एक एटम है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो एटम की बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। एटम जो है इसका पहला प्रॉपर्टीज ये है कि एटम डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटम इसलिए फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि एटम जो है वो हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल है, इसी वजह से वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट या एटम्स आए वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि एटम जो है वो हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव है। तीसरा यह है कि एटम जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें या एटम की कंपोजिशन को देखें तो वो बना है सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन जो है उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। एटम जो है एटम एज डिविजिबल अकॉर्डिंग टू नील बोयर के मुताबिक एटम जो है वो डिविजिबल है, उसको हम मजीद तोड़ सकते हैं, जबकि जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम एज इनडिविजिबल। ठीक है, उसके मुताबिक हम एटम को तोड़ नहीं सकते। इसके अलावा एटम जो है ओवरऑल अगर हम एटम की बात करें वो हमारे पास न्यूट्रल है। इट्स मीन कि एटम के ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं है। एटम के ऊपर चार्ज उस टाइम
क्रिएट होता है जब एटम के अंदर हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करें या कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, तब हमारे पास एटम के अंदर चार्ज क्रिएट होता है। अगर सपोज अगर हम हमारे पास एक एटम है, सोडियम है, सोडियम के अंदर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज आता है और उसको हम कहते हैं कैटायन। लाइकवाइज अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको हम एनायन कहते हैं, यानी कि जितने भी एटम हैं वो ओवरऑल न्यूट्रल हैं,